हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एवीएन क्लासेस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक। अब ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक किस बेसिस पे होती है? हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जो एनर्जी होगी वही केमिकल रिएक्शन के बाद भी होगी, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी के बेसिस पे, जो हीट के बेस पे, टू टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। नंबर वन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नंबर टू एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीजेस हीट, मींस ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो हीट है वो रिलीज हो एंड रेज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और सराउंडिंग का टेम्परेचर रेज हो। मींस केमिकल रिएक्शन से जब हीट रिलीज होगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे रेस्पिरेशन। ये किस टाइप की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहीं हम पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका जस्ट अपोजिट, एंडोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट। इस वाली टाइप ऑफ रिएक्शन में जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी रिएक्शन में एंड कूल्स द सराउंडिंग। जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो सराउंडिंग कैसी हो जाएगी? कूल। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ये किसका एग्जांपल है? एंडोथर्मिक का। और एक्सोथर्मिक का रेस्पिरेशन और कंबशन। जैसे एक बर्फ का टुकड़ा है, तो बर्फ का टुकड़ा क्या है? सराउंडिंग से हीट अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो किस टाइप का है? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। और वहीं एक आग जल रही है एक जगह, तो वो क्या कर रही है? सराउंडिंग को की टेम्परेचर रेज कर रही है, आग जल रही है, तो वो किस टाइप की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो होप आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ में आई होगी। अब हमारे 2-3 टॉपिक्स बचे हैं जिनको हम पढ़कर फिनिश करते हैं, फिर आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कोरोजन। अब ये कोरोजन क्या होता है? आप सबने इसको डेली लाइफ में जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। आप सबने लोहे पे जंग लगना तो देखा होगा। क्यों लगती है लोहे पे जंग? एक्चुअली जो आयरन है वो हमारा क्या है? एक मेटल है, और वो किससे रिएक्ट करता है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। वो रिएक्ट करता है मेटल से और ऑक्सीजन से, और क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड, जिसको क्या कहते हैं? रस्टिंग। और रस्टिंग किसका एग्जांपल है? कोरोजन का। तो द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जिसका बेस्ट एग्जांपल है सिल्वर टार्निशिंग। जब हम चांदी खरीद के लाते हैं तो वो कितनी चमक रही होती है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो काली पड़ जाती है। वो क्यों? क्योंकि उसका क्या हो जाता है? कोरोजन। वो किसके साथ रिएक्ट करती है? ऑक्सीजन, वाटर, एटमॉस्फेयर में जितनी भी हमारी ऑक्सीजन है, वाटर है और गैसेज है, उनसे रिएक्ट करके कोरोड होके डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। और रस्टिंग ऑफ आयरन, जो मैंने आपको बता दिया कि आयरन पे जंग लग जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर आ जाती है, और आयरन धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। कोरोजन क्या है? एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। होप आपको ये समझ में आया होगा कोरोजन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? एक प्रकार का कोरोजन है। जब आयरन किससे रिएक्ट करेगा? एटमॉस्फेयर में वाटर, ऑक्सीजन और गैसेस से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड। उसको क्या कहेंगे? रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। और इस फिनोमिना को रस्टिंग कहते हैं। इसकी हम इक्वेशन से इसको समझते हैं। जैसे क्या है? Fe क्या होता है? आयरन। किससे रिएक्ट करेगा? O2 से, मींस ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएगा? Fe2O3। ये Fe2O3 क्या है? यही तो रस्ट है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? यहां Fe कितने हैं? 2। तो हमें पहले यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 3। और यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो यहां हम कर देंगे 3 और यहां कर देंगे हम 2। अब ऑक्सीजन
सेम हो गए, लेकिन यहाँ Fe कितने हो गए, 2 2 जा 4, तो यहाँ कर देंगे 4Fe। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ये क्या बन गई हमारी, रस्ट। जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, जो क्या होती है, रस्ट। इसी को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन टाइम टू टाइम डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है। ये भी एक केमिकल इक्वेशन है। होप आपको ये समझ में आई होगी। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है रेंसिडिटी। अब हम रेंसिडिटी पढ़कर इस चैप्टर को फिनिश अप करेंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जिसका नेम है रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी भी कोरोजन जैसी होती है। जैसे कोरोजन में मेटल किससे रिएक्ट कर रहा था, एटमॉस्फेयर से, और क्या बना रहा था, मेटल ऑक्साइड। वैसे यहां भी एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करेगा, लेकिन कौन, फूड। फूड में जो फैट और ऑयल होंगे वो किससे रिएक्ट करेंगे, एटमॉस्फेयर से। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेंसिडिटी। द टेस्ट एंड अडर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। जब फूड बहुत ज्यादा समय के लिए किससे रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेयर से, तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और उसकी अडर मींस स्मेल भी चेंज हो जाएगी। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे आपने अंकल चिप्स लिए और वो स्टार्टिंग में बहुत क्रंची होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ टाइम के लिए उन्हें एटमॉस्फेयर में मींस खुला रख दें तो वो धीरे धीरे सील जाते हैं, मींस नम हो जाते हैं एकदम। इस प्रोसेस को, इसी को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिससे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 1 है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड। जब हम फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देंगे तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नंबर 2 है स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। मींस जब हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में लॉक कर देंगे तो भी एयर उसमें एंटर नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाएगी। नंबर 3 है फ्लशिंग आउट एयर विद नाइट्रोजन। जब हम उसमें क्या क्या ऐड कर देंगे, नाइट्रोजन गैस, उससे भी रेंसिडिटी नहीं होती है। ये जितने भी हमारे चिप्स, कुरकुरे, इन सब के पैकेट्स होते हैं, इन सब में क्या फिल होती है, नाइट्रोजन। तभी ये इतने लॉन्ग टाइम तक क्रंची बने रहते हैं। ये सारे वेज हैं जिनसे हम क्या, रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।